कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस दिवस हो रहा है और यहाँ हम इतने आहत हैं इस जिलाधिकारी से। हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग जनपक्षीय खबर लिखने वाले हैं। ये उनकी साजिश है पत्रकारों को डिमोरलाइज करने की। हम डिमोरलाइज होने वाले लोग नहीं है और मरते दम तक संघर्ष करके प्रशासनिक तानाशाही, राजनीतिक तानाशाही को हम लोग बेनकाब करेंगे। सराय में कल सिमरिया में जो पत्रकारों के साथ हुआ, इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बेगूसराय जिले के छौराही ज्ञानोदय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार और स्थानीय लोग मौजूद हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरी खबर यह मिल रही है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बेगूसराय जिलाधिकारी के रवैये से पत्रकार तंग आकर उन्हीं के खिलाफ बेगूसराय में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। आखिर जिलाधिकारी से क्यों खफा हुए पत्रकार, उनके खिलाफ क्यों धरना पर बैठ गए हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बेगूसराय जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शालिग्राम सर से बात करेंगे। आखिर जिलाधिकारी से लोग तंग क्यों हैं, खासकर पत्रकार क्यों तंग। सर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज जिस तरह से छौराही में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सेमिनार का आयोजन किया गया है, और दूसरी बात यह है कि बेगूसराय जिलाधिकारी से तंग आकर आज के दिन पत्रकार अगर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का क्या महत्व है? जैसा कि हम लोगों का यहाँ शेड्यूल बहुत पहले से था और इस बार हुआ कि हम लोग अपने स्तर से, सरकारी स्तर से निकाल के इसको अपने स्तर पर, पत्रकारों के स्तर पर ये कार्यक्रम करवाया जाए, इसके लिए छौराही रखा गया और आकाश जी ने रखा। हम सब लोग जमा हुए और बहुत अच्छे माहौल में ये हुआ। दूसरी तरफ आपने आपका जब कहना है कि बेगूसराय में कल सिमरिया में जो पत्रकारों के साथ हुआ, इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं अपने भाषण के क्रम में कह चुका हूं कि जब चौथा स्तंभ है, ये हमको सरकार, प्रशासन और तीनों अंग मिलके हमको विकलांग बनाने की स्थिति में ला दिया है और हमको विकलांग बना के रखना चाहता है। उम्मीदें हमसे ज्यादा है और काम कम है, तो इस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हम सब लोग इस दिनकर की धरती के लोग हैं और इस बात को समझते हैं और इस बात के लिए कटिबद्ध है कि उनके किसी साजिश को हम विफल करेंगे, चाहे पॉलिटिकल साजिश हो, चाहे प्रशासनिक साजिश हो। ये उनकी साजिश है पत्रकारों को डिमोरलाइज करने की। हम डिमोरलाइज होने वाले लोग नहीं है। हम लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, सब लोग खड़े हैं। उनके इस तानाशाही काम का हम विरोध करते हैं और आगे भी। आज तो हम लोग यही चले आए, कुछ लोगों को हमने कहा था कि आज जाइए प्रेस दिवस का बहिष्कार करिए बेगूसराय में। आप अंदाज करिए कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस दिवस हो रहा है और यहाँ हम इतने आहत हैं इस जिलाधिकारी से, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे इतने आहत हैं कि हम आज इस अवसर पर जो हमको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने साथ बैठाने के लिए आज बुलाना था उनको और कार्यक्रम करना था, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ दैनिक जागरण खुदामनपुर के वरिष्ठ रिपोर्टर अरुण झा जी हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज है और दूसरी तरफ बेगूसराय जिलाधिकारी के खिलाफ पत्रकार धरना पर बैठते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और सरकार भी प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकारी कार्यक्रम का आयोजन करती है। और ठीक प्रेस दिवस के पूर्व संध्या पर बेगूसराय जिला के सिमरिया में पत्रकारों के साथ प्रशासन का जो अमानवीय व्यवहार हुआ, हमारा यह संघ संगठन तीव्र आलोचना करता है, निंदा करता है। न सिर्फ आलोचना और निंदा करते हैं, आज उसी के विरोध में बेगूसराय जिला पत्रकार संघ ने सरकारी प्रेस दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार करके राष्ट्रपिता गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमने स्वर्ण जयंती पुस्तकालय परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन पुरजोर रूप में किया है और संकल्प लिया है कि प्रेस की आजादी को जो खतरे में डाला जा रहा है, चाहे वह प्रशासनिक साजिश हो या राजनीतिक साजिश हो अथवा माफियाओं का साजिश हो, हम किसी से टूटने वाले, रुकने वाले, झुकने वाले नहीं है। हमारा दिनकर की धरती है, हमने संघर्ष किया है और इतिहास गवाह है, कलम का हमारा संघर्ष आज दुनिया हमें
याद करती है और पत्रकारों के इस त्याग और बलिदान को इतिहास गवाह है, याद किया है, कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। हम लोग डरने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जनपक्षीय खबर लिखने वाले हैं, कलम के सिपाही, सच के सौदागर हैं। संघर्ष करेंगे और मरते दम तक संघर्ष करके प्रशासनिक तानाशाही, राजनीतिक तानाशाही को हम लोग बेनकाब करेंगे और कलम को कभी गुलाम होने नहीं देंगे। यही हमने संकल्प लिया है और प्रशासन को, सरकार को कलम के सौदागरों के आगे, कलम के सिपाही के आगे झुकना पड़ेगा, ये बात तय है। के साथ वरिष्ठ पत्रकार नंदकिशोर जी मौजूद हैं। नंदकिशोर जी, आज एक तरफ से राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम लोग मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक तरफ बेगूसराय जिलाधिकारी के रवैये से पत्रकार ही उनके खिलाफ आज के दिन धरना पर बैठते हैं, इसको किस दिशा में देखते हैं? देखिए, पत्रकार को सम्मान चाहिए और जब सम्मान नहीं मिले तो फिर पत्रकार क्या करेंगे। जो घटना हुई है वो काफी दुखद है, क्योंकि पत्रकार को सम्मान पूर्वक जब बुलाया जाता है तो उस तरह की व्यवस्था वहां पर नहीं कराई जाती है, जिसके कारण ये विसंगतियों के कारण ऐसा हुआ। खास करके जो डीपीआरओ, जो प्रभारी डीपीआरओ हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पत्रकार जिनको बुलाया जाता है उनको अच्छा से बैठाएं, उनकी व्यवस्था, जबकि वजगृह में रखवा दिया गया पत्रकार को। और कुछ पत्रकारों के साथ जो अधिकारी थे, जो प्रवेश करवा रहे थे, बदसलूकी किए, जिसके कारण पत्रकार आक्रोश में आए जिला प्रशासन के विरुद्ध में। उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी अखबार में कल की जो खबरें हैं वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नहीं छपी। वहीं पे निर्णय लिया गया, क्योंकि निर्णय ये लिया गया क्या कि बिल्कुल कोई भी प्रेस दिवस में भाग नहीं लेंगे। और ऐसा हुआ कि प्रेस दिवस में आज जो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित था, भाग नहीं लिया गया। बीच में फिर जिलाधिकारी ने बुला करके तमाम हमारे ब्यूरो चीफ, जो चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर के हो, हमारी बातें प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ विपिन मिश्रा जी से हुई है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय को सारी बातों मैंने अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने पत्रकार के साथ जो ये घटना हुई है उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। उसके बाद सभी पत्रकारों ने ये कहा कि आगे से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने, जिलाधिकारी ने आश्वस्त किए हैं कि आगे से आप लोगों को जो सम्मान पूर्वक जगह दिया जाएगा, कहीं किसी भी तरह की कोई बातें नहीं होंगी। उसके बाद ये धरना को समाप्त कर दिया गया है। अब पत्रकार बिल्कुल अपने ढंग से काम करना आज से शुरू किए हैं। तो से आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम लोग शिरकत किए हैं। क्या लग रहा है क्षेत्र में मीडिया की गतिविधि या फिर कुछ बदलाव? सबसे पहले तो हम सारे मीडिया, सारे प्रेस वाले को, जो भी हैं यूट्यूबर हमारे लोकल और जो भी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मैं प्रेस दिवस की बधाई देता हूँ। और आज हम और कहना चाहेंगे, कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ये कार्यक्रम ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि प्रेस कैसे काम करता है। और इस बात पे हमारे यहाँ आज कहा भी गया, और मीडिया जितना ज़्यादा जागरूक होगा, हमारा काम उतना अच्छा होगा, लोगों को उतना सपोर्ट मिलेगा कैसे हम काम अच्छा करें। आज जिस तरह से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन छौराही ज्ञानोदय परिसर में किया गया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हमारे पत्रकार साथी बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला के खिलाफ धरना पर बैठे हैं। ये कैसा राष्ट्रीय प्रेस दिवस है? देखिए, यह एक महज संयोग है। हम लोगों ने तो कार्यक्रम 1 महीना पहले तय किया था, और जब कार्यक्रम तय किया था तो राज्य के बड़े अधिकारियों को भी आमंत्रित किया था। अब इसको इससे जोड़ना कि भाई बड़े अधिकारी नहीं आए, तो मैं आपको बताऊं कि सीएम का कार्यक्रम लग गया था, जिसकी वजह से बड़े अधिकारी का आगमन नहीं हो पाया। अंतिम क्षण में कार्यक्रम कैंसिल हुआ। जहाँ तक बेगूसराय डीएम का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के साथ या उनके अधिकारियों ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ उलझा, वह किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी हैं और उनको ट्रेनिंग में ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। और आजकल हो क्या रहा है जैसे कि पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग हो या पीपुल फ्रेंडली प्रशासन के है, वो कमी होते जा रही है।
उसका ही खामियाजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। गिरावट प्रशासन में भी आई है और मैं स्वीकार करता हूँ गिरावट हम लोगों में भी आई है, लेकिन आपका जब हम सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पर पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए। आपका कोई अधिकारी पत्रकार का माइक रोक दे, आपका कोई अधिकारी कार्यक्रम में जाने से रोक दे, आपके पास पूरी सूची रहती है जिला सूचना जनसंपर्क विभाग के पास। जब सूची रहती है और सूची से आप आमंत्रित करते हैं, बाज़ाब्ता बैच जारी करते हैं, आप बाज़ाब्ता कार्ड जारी करते हैं, उसके बावजूद आप पत्रकारों को रोकते हैं और फिर कार्यक्रम में उनको परेशान करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत बात है। और आज इतना बढ़िया आयोजन था, आज अधिकारियों को आना था यहाँ, जब आते तो उनको भी अच्छा लगता और कितना शानदार कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस दिन राज्य में भी कार्यक्रम होता है, देश की राजधानी दिल्ली में भी होता है और हर जिले में पीआरडी विभाग यह कार्यक्रम करती है, जिसमें जिला प्रशासन के लोग, जिला सूचना जनसंपर्क विभाग पत्रकारों को बुलाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों को, और वहाँ परिचर्चा होता है, आपसी समन्वय की बातें होती बेगूसराय हैं। में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस का कार्यक्रम को लेकर कारगिल विजय भवन में, तो वहाँ भी हमारे पत्रकार साथियों ने उसका खुलकर विरोध किया है। नहीं, बिल्कुल ही विरोध उन्होंने किया है, जायज विरोध किया है। कल की घटना है, आप ही बता रहे हैं कि कल की घटना, और हम लोगों ने भी देखा है कल की घटना सिमरिया में जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, क्या इस तरह से किया जाना चाहिए? आज जब प्रेस दिवस है, आप एक तरफ आमंत्रित कर रहे हैं, एक तरफ प्रेस को आमंत्रित कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपमानित कर रहे हैं। दोनों चीजें नहीं चलेंगी। या तो सम्मान दीजिए और नहीं सम्मान दें तो हम लोग को भी जो रास्ता है, बेगूसराय की धरती है, दिनकर की धरती है, ओजस्वी धरती है, यहाँ कैसे कैसे का पानी उतर गया है। इसलिए इतना जल्दी इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए और इनके ऊपर भी अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी हैं, सीएम हैं, सब देखते हैं, इसलिए इतना जल्दी इस तरह से नहीं करना चाहिए। और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, खास करके जिलाधिकारी महोदय से, आप विनम्र हैं, अच्छे अधिकारी हैं। जब आप आए थे जिला में तो मेरी पहली मुलाकात जब उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्या यहाँ के लोग कॉपरेट करेंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल कॉपरेट करेंगे, बहुत कॉपरेटिव लोग हैं यहाँ के। तो मैंने किशनगंज में बढ़िया काम किया, मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ, और प्रारंभ भी उन्होंने किया, लेकिन पता नहीं कुछ है जो अपने आगोश में उनको रखना चाहते हैं, उन लोगों ने कुछ कन्विंस किया होगा। इस वजह से थोड़ा सा हमको लगता है कि वो पूरी तरह समझ नहीं पाए, और जैसे ही जिला को समझेंगे मुझे लगता है कि ये बेस्ट जिलाधिकारी बन के यहाँ से जाएंगे। और मुझे पता चला है कि अभी कुछ देर पहले ही समन्वय की बातें हुई है और जिलाधिकारी ने खेद प्रकट किया है, लेकिन आज का कार्यक्रम जिला प्रशासन का बनकाधार हो गया। कोई भी प्रेस के साथी उनके कार्यक्रम में नहीं गए। हमने जो भी कार्यक्रम किया, चूंकि पत्रकारों का कार्यक्रम था, प्रेस दिवस था, हम लोगों ने अपने पत्रकारों के बीच किया। हमारा कार्यक्रम ग्रैंड सक्सेस है, हमको इसकी कोई चिंता नहीं कि आप आए कि नहीं आए। हम तो आपको सम्मान करने बुलाए थे, आप अगर सम्मान में नहीं आए तो मेरी कोई गलती नहीं है, और लोग यहाँ देखते, आपको लोग जानते। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन इलाके में लोगों के बीच, पब्लिक बीच करने से एक बड़े कार्यक्रम से आप चूक गए। मैं नहीं चूका, आप चूक गए।